भाई जयराम जी सबको राम राम। आज पंचकुला के अंदर अपने पास आए हुए हैं घर पे डॉक्टर सतीश चंदाना जी। आज के समय अगर इनको आंसू कवि कहा जाए तो शायद वो कमतर होगा। चलते चलते रचनाएं लिख देते हैं और एक बहुत ही बड़े संस्कृति प्रेमी और गायक रमेश कलहरिया जी के शिष्य डॉक्टर धर्मचंद जी। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम जी। डॉक्टर साहब क्या राम राम जी, सभी दर्शकों को राम राम जी। वो डॉक्टर साहब ठीक ठाक हो? हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया जी, एकदम सब आनंद। ये तो शायद हमारा अवभाग्य है, सौभाग्य है कि आप जैसे कवि, युवा कवि हमारे घर पे पधारे हैं। एक बार पहले भी मैं कुरुक्षेत्र में जब पोस्टेड था उस टाइम पर भी ये सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ था कि आप उस समय मेरे घर के ऊपर कुछ समय के लिए ये आए वास्तव थे। में तो हम मेरा सौभाग्य है बड़े भाई साहब की, आप जैसे बहुत ही कर्मठ संस्कृति प्रेमी से के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और आज हरियाणा की संस्कृति के क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको नहीं जानता है, आपकी कर्मठता के बारे में जो है परिचित नहीं है। और आपका हरियाणवी मैं एक मिनट के लिए संस्कृति रोकूं मैं आपको। ऐसा है डॉक्टर साहब, हम तो सिर्फ संस्कृति के एक प्रेमी हैं। शायद संस्कृति में हमारा योगदान उतना नहीं है जितना एक गायक का, एक खास करके एक लेखक का। जब तक कोई लेखक रचनाकार नहीं होगा तब तक तो गायक गाएंगे कहाँ से। तो आप तो एक बहुत बड़ी रचनाकार हो और इतने बड़े रचनाकार का आना मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। नहीं, रचनाकार तो परमात्मा ही है। हम तो केवल आप जैसे जो हमारे संस्कृति के बुद्धिजीवी हैं इनसे सीख के थोड़ी बहुत ही तुकबंदी करने का प्रयास करते हैं। इसका एक तो दो फायदे हो जाते हैं, एक तो आप लोगों के दर्शन हो जाते हैं, दूसरा थोड़ी सी संस्कृति को समझने का, संस्कृति को सीखने का अवसर प्राप्त हो जाता है। और बड़े बड़े जो कवि हैं उन्होंने किस प्रकार लिखा होगा उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल जाती है। बस यही है। तो डॉक्टर साहब मेरी एक काफ़ी दिनों से इच्छा थी, शायद मैंने आपको जताई भी थी कि मेरी इच्छा थी आपका एक मैं साक्षात्कार करूं। लेकिन वो कुरुक्षेत्र के अंदर भी शायद मैंने बोला था, वो तकरीबन 1.5 साल सर्दियों की बात है, पिछले साल हाँ की, जी। लेकिन वो साक्षात्कार नहीं हो पाया। कुछ चलो कुछ था, घड़ी थी वो नहीं। चलो हम यहीं पर दो बातें कर लेते हैं। आप मेरे ख्याल से रागनियों के जानकार पहले से बिल्कुल भी नहीं। नहीं जी, मैं 1.5 साल से ही रागनियों से परिचित हुआ हूँ। उससे 1.5 साल यानी कि आपकी और जो मेरी पहली मुलाकात हुई थी 2022 के अंदर, शायद जनवरी के अंदर मेरे घर पे आपको मेरी पहली मुलाकात हुई। बिल्कुल हाँ जी। मतलब उससे पहले आप रागनियों के बारे में परिचित नहीं, थे? बिल्कुल नहीं। कुछ कवियों के नाम सुने थे जो हमारी हरियाणवी संस्कृति के बारे में ज़्यादा फेमस हैं। उसके अलावा कभी सुनने का कभी अवसर नहीं हुआ, सुनने का, कभी पढ़ने एक का। चीज मेरे को याद है अच्छे से कि सुनील दुजानिया जो जो हुए हैं, बड़े अच्छे हमारे गायक हुए हैं, उनकी शायद जयंती थी। तो आपने मेरे पास फेसबुक पर, हम काफ़ी दिनों से जुड़े हैं, आपने मेरे से मैसेज किया था कि आप सुनील के बारे में थोड़ा बहुत मेरे को जानकारी दे सकते हो। मैंने उनके बारे में लिखना है। नहीं, ये मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि हमारी हरियाणवी संस्कृति को इस मुकाम पर पहुंचाने वाले, चाहे गायक हों, लेखक हों, नहीं, कवि मेरा हों। कहने का मतलब ये है कि आप इतना उस समय पर जानते नहीं हाँ। थे। मैं सिर्फ ये बोल बिल्कुल कि जो भी कवि हैं, लेखक हैं, गायक हैं, उनके जीवन के बारे में, उनके योगदान के बारे में आम जनमानस को थोड़ा परिचित किया जाए, पता लगे आम जनमानस को कि उन्होंने कितना योगदान दिया है संस्कृति को आगे बढ़ाने में, संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में। डॉक्टर साहब, एक चीज होती है कि आदमी को किसी चीज का खटका होता है, खटके बिना कोई काम नहीं होता है। तो आपका जो खटका क्यों कर लगे होगा? नहीं, ऐसा है कि मैं हिंदी कविताएं करता था, तो एक अखबार वाले ने, महेश बंसल जी, जो अभी 4-5 दिन पहले जिनका निधन हुआ है, वो हरियाणा प्रदीप समाचार पत्र प्रकाशित करते थे, उन्होंने बताया कि आप थोड़ी सी हरियाणवी में लिखे करो, हम आपकी जो कविताएं हैं वो हमारे हरियाणा प्रदीप समाचार पत्र में प्रकाशित करेंगे। तो उनकी प्रेरणा से मैंने थोड़ी सी हरियाणवी में लिखनी शुरू की। फिर धीरे धीरे आप जैसे लोगों ने बताया कि इनको ऐसे लिखना है, ऐसे तुकबंदी करनी है, ऐसी कविताएं लिखी जाती हैं,
ऐसे रागनियाँ होती हैं, ऐसी रचनाएं होती हैं। डॉक्टर साहब तुकबंदी करने और लिखने में तो काफी अंतर होता है ना? नहीं, मैं तो केवल ये मानता हूँ कि मैं केवल तुकबंदी ही करता हूँ। डॉक्टर साहब कभी आपको ऐसा लगा कि आपने जो फील्ड चुनी है वो सही नहीं है? कई बार आदमी क्या होता है, कोई भी काम करता है उनमें कई बार आदमी टंचिंग करते हैं, कोई पिंचिंग करता है, तो आदमी क्या है हतोत्साहित हो जाता है। यानी कि आपको उत्साहित करते हैं तो बंदे को लगता है मैं इस काम में कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। लेकिन कई बार कई बंदे क्या होते हैं आपको पिंचिंग करते हैं, आपको ऐसा करते हैं कि आपको हतोत्साहित कर देंगे, बंदा छोड़ के चला जाए। क्या कभी ऐसा आपके साथ में घटा कि किसी बंदे ने आपके साथ में ऐसा किया हो कि आप हतोत्साहित हो गए, यार मैं क्यों खाम का पंगा में पड़ना है, जो लोग गमनी मेरी बात मेरे ऊपर टंचिंग करें हैं, पंचिंग मारना है? नहीं, ऐसा है कि परमात्मा ने मुझे बहुत अच्छा रोजगार दिया है। मैं वो तो पता है आप प्रोफेसर हो, कॉलेज में प्राध्यापक हूँ, तो मैं इस काम को केवल एंटरटेनमेंट के तौर पे और केवल सीखने के तौर पे लेता हूँ। मैं हमेशा फेसबुक पे भी जब भी डालता हूँ रागनी, तो ये सबसे कहता हूँ कि आप जो है जो भी इसमें कमियां हैं, त्रुटियां हैं वो बताएं ताकि सीखने का अवसर मिले। और मैं अभी भी अपने आप को सिर्फ एक विद्यार्थी के तौर पे प्रस्तुत करता हूँ, इसलिए सार्वजनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से कोई भी आलोचना अगर करता है, कोई रचना में बताता है, तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। मैं कभी उसको ये नहीं मानता कि उसने मुझे कटाक्ष किया है। मैं हमेशा उसको एक सकारात्मक दृष्टि से देखकर और यथासंभव कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी उसको करेक्ट करूँ उसके अनुसार, और उससे आगे का मार्गदर्शन ले कि क्या अब इसमें ठीक है। और ये एक विद्यार्थी के तौर पे सीखने की प्रक्रिया में होना भी चाहिए। तो मैं कभी भी जो भी आलोचना करते हैं सार्वजनिक रूप से, मैं तो सार्वजनिक रूप से ही आलोचना आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर साहब आप काफी बुद्धिजीवी हो, मैं एक बात पूछूं आपसे कि आपकी कामयाबी के अंदर आपके आलोचक भी उतने ही लाभदायी सिद्ध होते हैं जितने आपके समर्थक होते हैं? नहीं, मैं आलोचक तो नहीं कहता, क्योंकि वो समालोचना करते हैं। आलोचक करने का मतलब है कि जो आपकी नेगेटिव तरीके से आपको देखें। नहीं, मैंने तो कभी ऐसा कोई नहीं लगा जिसने नेगेटिव तरीके से, हाँ जो फोन करके बता देते हैं कि ये आपकी रचना में ये कमी है, ये शब्द है, ये प्रॉपर नहीं है, अगर आप इसको उचित करेंगे तो थोड़ी सी और अच्छी बनी, जो बात का जो सेंस है, जो कहने का जो भाव है और प्रकट हो जाएगा। तो मैं उसको तो हमेशा आशीर्वाद ही मानता हूँ और आशीर्वाद के तौर पे लेता हूँ। कोई भी साथी हो जो भी हरियाणवी संस्कृति प्रेमी है, जो संस्कृति को जानता है, मैं उसका जो आदेश है, जो वो बताता है, जो सुझाव है, जो सुधार की गुंजाइश है, त्रुटि हो, उसका हमेशा स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब एक चीज़ और है कि कविता लिखने में और रागनी लिखने में अंतर है थोड़ा सा। शायद कविता कुछ आसान शब्द होते हैं लिखना, और शायद रागनियों के अंदर जहाँ आपको कुछ अच्छी बातें डालनी पड़ती हैं, पुरानी चीज़ों की। जो रागनी, एक रागनी किसी किस्से की होती है, लेकिन उसमें बातें पूरी आपके पूरे इतिहास उसके अंदर भर दिया जाता है। एक रागनी के अंदर ही आप कुछ रागनी लक्ष्मीचंद की देख लीजिए, जाट मेहर सिंह की, अन्य कवियों को देख लो, पूरा इतिहास को उनका समावेश उसमें कर दिया जाता है। लेकिन कविता का जो थीम होता है उसी को पर आधारित होता है। क्या रागनी लिखने में और कविता लिखने में कुछ थोड़ी बहुत असहजता महसूस होती है? ऐसा जी, मुझे रागनी और कविता के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, मैं केवल तुकबंदी करता हूँ। हाँ, तुकबंदी करने में ये रागनी जो आपने भी सुनी होगी, रागनी के अंदर पूरा समाज, एक रागनी के अंदर पूरा कई बार इतिहास भर दिया जाता है। मतलब वो रागनी का जो टेक कुछ होती है, उसके अंदर जो हमारे जो कवि थे उन्होंने अच्छी जितनी ज्ञान की बातें उसके अंदर भर देते हैं कि पुरानी बातें। नहीं, ये तो होता है कि रागनी का मतलब होता है कि आपको गाकर एक ऐसा प्रमाणिक सही तरीके से, जिस तरीके से वो समझाना चाहते हैं उस तरीके से समझ में आए। हमारी रागनी हमें केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि हमारे लोक व्यवहार का ज्ञान भी कराती हैं कि किन परिस्थितियों में हमारे जो लोग थे, हमारी जो संस्कृति है, हमें वो व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। तो हमें वो केवल रागनी एक मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि हमारे अंदर सामाजिकता का विकास करती है, हमारे अंदर संस्कृति को इनकलकेट करती है, हमें लोक व्यवहार का ज्ञान देती है कि हमें किस प्रकार हमारे धर्म का पालन करना चाहिए। डॉक्टर साहब एक चीज़ और थी कि एक किसान जब अपनी फसल बोता है, जब उसके माने जरूरी नहीं है कि मुनाफे का मतलब ये नहीं कि आपकी अच्छी कहीं जाकर के अच्छे बिके आपको पैसे आए। मतलब एक उत्पादक तभी अपने आप को सफल समझता है जब उसकी जो उपज है, जो उसकी पैदावार है, वो सार्थक सिद्ध हो, किसी को जाकर के भला करे या खुद उसके दो पैसे आए। क्या जो आपकी जो रचनाएं जो आपने लिखी है, क्या स्टेज पर जो रागनी हो गाई गई, और जब आपकी गाई गई तो आपको कैसी अनुभूति होती है जब आपकी रचना स्टेज पर गाई? नहीं, ये है कि देखो अच्छा लगता है अगर आपकी जो आपने रचनाएं की है, तुकबंदी की है, कोई उसकी प्रशंसा करता है,
कोई उनको पसंद करता है। मैंने तो, स्टेज पर गाने की बारे में बात नहीं भाई, तो वो गाने की देखो, ये तो कलाकार जो है उनका वो होता है, मेहनत होती है कि उसको वो किस प्रकार अपने लय सुर में गाते हैं। तो अच्छा लगता है कि जब आपकी कोई रचना, कोई कलाकार, कोई अच्छा कलाकार किसी स्टेज पर गाता है, लोग उसको सराहना करते हैं, तो एक उत्साह का संचार होता है और निरंतर अच्छा करने के लिए, अच्छा लिखने के लिए प्रेरित भी करती है। और ये बात हमेशा एक जो लिखता है, चाहे तुकबंदी लिखता है, कविताएं लिखता है, रागने लिखता है, उसके लिए एक मोटिवेशन का कारण भी बनती है, एक प्रेरक शक्ति के रूप में काम करती है कि लोग जो वो बातें लिख रहे हैं उन बातों के साथ सहमत लगते हैं। आजकल जो रागनी विधा है, जो रागनी गायन है, वो चलो थोड़ा उत्थान पे है, लेकिन उतना भी उत्थान पे नहीं है जितना हम उसको ये बोल सकें कि आगे आने वाला भविष्य जो है उज्जवल है लेखकों का। इसको देखते हुए भी आपने इस फील्ड के अंदर चुना? नहीं, ये फील्ड चुनना फील्ड नहीं, मतलब चुना मतलब आपका जो इसके बारे में लिखना, लोगों को बताना, समझाना। ये तो एक्चुअल में ये है कि समय का सदुपयोग है कि कॉलेज जाते टाइम, आते टाइम, जब भी आपको समय मिले, एक आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। और आप मैं तो ये मानता हूँ कि इससे कि मैं अपने समय का सदुपयोग करता हूँ और हमारी जो ये महान संस्कृति है, इस महान संस्कृति को सीखने का अवसर मिलता है। तो आजकल एक लाइव का गेम बहुत ज़्यादा चल रहा है। हाँ बिल्कुल, इसको आप हमारे जो हमारी सामाजिक ताना बाना है उसके खिलाफ कितना हानिकारक मानते हैं? यहाँ मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, काफ़ी दिन से लाइव बहुत चल रहा है, तकरीबन 1 महीने से लाइव का गेम बहुत ज़्यादा चल रहा है। हमारे सामाजिक के आपसी ताने बाने के लिए कितना हानिकारक, आप बुद्धि जी? नहीं देखो, अगर आप लाइव आते हैं सामाजिक काम के लिए तो अच्छा है, आप अपनी बात रखते हैं, अपनी संस्कृति की बात रखते हैं। लेकिन अगर लाइव आने का हमारा कारण है कि किसी को बदनाम करना, हमारी संस्कृति को बदनाम करना, तो वो नितांत गलत है। तो भाई जयराम जी सबको राम राम। ये थे अपने डॉक्टर सतीश चंदाना जी, एक आंसू कभी कहूँ तो कमतर होगा। और ये थे अपने डॉक्टर धर्मचंद जी, जो भाई एक सौभाग्यवश घर पे आए, यहाँ पे इनके शुभ चरण यहाँ पे पड़े, मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। जय राम जी। जय राम। जय राम।